नाउ वी विल बी क्रिएटिंग अ पॉपओवर कंपोनेंट। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि पॉपओवर कंपोनेंट क्या होता है। ओके, देन वी विल सी द रिक्वायरमेंट्स। बिकॉज सबको ये लगता है कि डायलॉग और पॉपओवर सेम है, बट दे आर वेरी डिफरेंट थिंग्स, दे आर डिफरेंट एलिमेंट्स। ओके, फर्स्ट यहाँ पर मेरे पास गूगल डॉक्स है। अगर मैं इस अरियल पे क्लिक करता हूँ तो हमारे पास एक मेन्यू खुल के आती है। नाउ दिस इज़ अ पॉप ओवर। ओके, दिस इज़ अ पॉप ओवर मेन्यू। अगर मैं नॉर्मल टेक्स्ट पे क्लिक करूँ, एक मेन्यू खुल के आती है, इसे हम पॉप ओवर मेन्यू बोलेंगे। तो एक पॉप ओवर एक ऐसा एलिमेंट होता है जिसे हम डॉम के किसी भी एलिमेंट के साथ अटैच कर सकते हैं। और पॉप ओवर हम यूज़ करते हैं एडिशनल इंफॉर्मेशन या एडिशनल एक्शंस को ऐड करने के लिए। सो दिस इज़ अ पॉप ओवर एग्जाम्पल। टूल टिप को भी तुम पॉप ओवर का एक वेरिएंट बोल सकते हो। ओके, अगला एग्जाम्पल अगर मैं तुमको दिखाऊं, दिस इज़ यूएस पोलो की वेबसाइट। अगर मैं साइज चार्ट पे क्लिक करता हूं तो यू विल सी कि एक डायलॉग जैसा कोई एलिमेंट आ रहा है, बट दिस इज़ अ पॉप ओवर। अभी हम पॉप ओवर और डायलॉग के बीच में डिफरेंसेस देखेंगे। ओके, सो हमने यहाँ पे दो एग्जांपल्स देखे हैं पॉप ओवर्स के। पॉप ओवर एक ऐसा यूआई एलिमेंट होता है जिसको हम किसी दूसरे एलिमेंट के साथ अटैच कर सकते हैं। तुमने कभी कभी देखा होगा 3 डॉट्स होते हैं, जब तुम उस पर क्लिक करते हो मोर मेन्यू खुल के आती है। दैट इज़ अ एग्जाम्पल ऑफ पॉप ओवर। लेट मी सी, जैसे यहाँ पे मैंने शेयर पे होवर किया, दो आइकन्स आ गए। दिस इज़ अ पॉप ओवर मेन्यू आइकन्स। ओके, सो पॉप ओवर को तुम किसी भी एलिमेंट के साथ अटैच कर सकते हो। दिस इज़ द डेफिनेशन एंड डिमॉन्स्ट्रेशन। नाउ लेट्स सी कि ये एक डायलॉग से कैसे अलग है। एक जो डायलॉग होता है वो इनर्ट होता है। इनर्ट मतलब अगर डायलॉग खुल गया है तो तुम उसके पीछे के एलिमेंट से इंटरेक्ट नहीं कर सकते हो अनटिल तुम उस डायलॉग को बंद ना करो। दूसरा एग्जांपल दूं, एयरबीएनबी की वेबसाइट। यहाँ पर ये जो मेन्यू खुली है, दिस इज़ अ पॉप ओवर मेन्यू। ओके, लेट्स नेविगेट इट टू सी कि क्या मुझे कोई डायलॉग दिखता है। लेट मी क्लिक ऑन दिस, लर्न हाउ वी एस्टिमेट योर अर्निंग। सो अब ये जो खुला है, दिस इज़ अ डायलॉग। अगर मैं यहाँ पे टैब प्रेस करता हूँ तो मेरा जो फोकस है देखो वो पीछे नहीं जा पा रहा, क्योंकि यहाँ पे पीछे का इंटरेक्शन ब्लॉक्ड है। दिस इज़ कॉल्ड इनर्टनेस। जो डायलॉग होता है, जब डायलॉग ओपन हो जाता है वी कैन नॉट इंटरेक्ट विद द बैकग्राउंड एलिमेंट्स, बट इन पॉप ओवर वी कैन सी। जैसे ही मैंने अरियल फॉन्ट की मेन्यू खोली, आई कैन क्लिक एनी वेयर। सी, ईमेल ड्राफ्ट से इंटरेक्ट कर पा रहा हूँ, हर किसी चीज़ से इंटरेक्ट कर पा रहा हूँ। सो दिस इज़ अ पॉप ओवर एंड दिस इज़ अ डायलॉग। ओके, पॉप ओवर और डायलॉग दोनों अलग अलग एलिमेंट्स हैं, अलग अलग चीज़ें हैं। पॉप ओवर में सॉफ्ट डिसमिस होता है, एग्जाम्पल जो मैंने गूगल डॉक्स में दिखाया। फ्रीक्वेंसी, जो पॉप ओवर होता है वो कई बार या कई जगह होता है। एक वेब पेज में हमारे पास कई सारे पॉप ओवर हो सकते हैं। सी, लाइक से अरियल फॉन्ट का है, नॉर्मल टेक्स्ट का है, इसके लिए है, मतलब मोस्टली यहाँ पर गूगल डॉक्स में तो हर एक एलिमेंट के लिए एक पॉप ओवर मेन्यू है। बट डायलॉग के केस में ऐसा नहीं होता। डायलॉग्स थोड़े कम होते हैं, लाइक काउंट में भी कम होते हैं, और उनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है हमारे सामने आने की वो भी कम होती है, क्योंकि वो यूआई को पूरा ब्लॉक कर देते हैं। ओके, सो दिस इज़ द सेकंड डिफरेंस। फोर्थ डिफरेंस इज बैकड्रॉप। जब भी एक डायलॉग खुलता है तो वो पीछे के एलिमेंट्स को थोड़ा सा ब्लर कर देता है, बट पॉप ओवर ऐसा नहीं करता। कंस्ट्रेंट फोकस, जो कि हमने एयरबीएनबी के डायलॉग में देखा, जब एक डायलॉग खुलता है वो पूरे फोकस को कैप्चर कर लेता है, फोकस में बाहर नहीं ले जा सकता हूँ। ओके, बट पॉप ओवर में ऐसा नहीं होता। अगर एक पॉप ओवर खुला है तो फोकस कहीं पर भी जा सकता है। सो दिस इज़ द फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन अ पॉप ओवर एंड अ डायलॉग। टुडे वी विल इम्प्लीमेंट पॉप ओवर। ओके, पॉप ओवर और डायलॉग दोनों को इम्प्लीमेंट करने का जो तरीका है उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ओके, सो टुडे फर्स्ट वी विल इम्प्लीमेंट पॉप ओवर विथ रिएक्ट जेएस। देन इन HTML वी हैव अ पॉप ओवर API जो हमें इनबिल्ट फंक्शनैलिटी देती है पॉप ओवर्स को ऐड करने के लिए। और उसके बाद मेरे पास कुछ एडिशनल वर्क है फॉर यू गाइज टू इन्हेंस दिस कॉम्पोनेंट एंड टू वर्क ऑन योर फ्रंट एंड स्किल्स। ओके, सो फर्स्ट वी विल क्रिएट आवर पॉप ओवर विथ रिएक्ट जेएस, और यहाँ पर हम एक स्पेशल पैटर्न का यूज़ करेंगे जिसे बोलते हैं कंपाउंड पैटर्न।
ओके, बट बिफोर गोइंग टू कंपाउंड पैटर्न, फर्स्ट लेट्स सी कि हम अपने कंपोनेंट को आर्किटेक्ट किस तरह से करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल क्रिएट अ पॉपओवर कंपोनेंट. ओके, अब ये पॉपओवर कंपोनेंट इनपुट में बटन लेगा कि किस बटन के क्लिक पे मुझे पॉपओवर को ओपन कराना है, एंड वो कंटेंट जो कंटेंट मुझे शो कराना है. ओके, एंड मैं एमिट क्या करूँगा. फॉर एग्जांपल कोई डेवलपर मेरा पॉपओवर कंपोनेंट यूज़ कर रहा है, उसको मैं क्या क्या इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ. वेल, ऑन ओपन, ओपन की स्टेट, क्लोज की स्टेट, एंड ऑन क्लोज. बेसिकली मैं उसको ये 4 चीज़ें प्रोवाइड कर सकता हूँ, राइट. अब यहाँ पे एक्शन बटन और कंटेंट ये मैं यूज़र से ले रहा हूँ. तो अगर मैं अपने पॉपओवर कंपोनेंट का स्ट्रक्चर, लाइक यहाँ पे मैं एक सूडो कोड लिखता हूँ, एक्शन एंड कंटेंट, वी कैन डेफिनेटली यूज़ दिस पैटर्न. देयर इज़ नो हार्म इन दिस पैटर्न. ओके, इस पैटर्न में JSX हमारा रीडेबल नहीं रहेगा, क्योंकि टाइम के साथ कंटेंट इंक्रीज़ होगा, एडिशनल प्रॉप्स इंक्रीज़ होंगे. यहाँ पर हम लेवरेज कर सकते हैं कंपाउंड पैटर्न का. हम देखते हैं ये कंपाउंड पैटर्न क्या होता है. सो कंपाउंड पैटर्न बेसिकली रिएक्ट का एक पैटर्न है जहाँ पे हम कई सारे कंपोनेंट्स को आपस में ग्रुप कर देते हैं, और वो कंपोनेंट्स आपस में सेम स्टेट को शेयर करते हैं वाया प्रोवाइडर कॉन्टेक्स्ट. मटेरियल यूआई अगर किसी ने यूज़ किया होगा तो मटेरियल यूआई इज़ टोटली बेस्ड ऑन कंपाउंड पैटर्न. ओके, बेसिकली हम कुछ इस तरह से कंपोनेंट्स क्रिएट कर लेते हैं. एक पेरेंट कंपोनेंट होता है ड्रॉप डाउन, और फिर उसके अंदर सब कंपोनेंट होते हैं मेन्यू, आइटम, सो दैट मुझे एज द यूज़र ऑफ योर कंपोनेंट ईजी हो चीज़ों को पास करने में, प्रोवाइड करने में. आई कैन ईजिली डिफ्रेंशिएट, आई कैन ईजिली स्ट्रक्चर माई कंपोनेंट, स्ट्रक्चर माई JSX. ओके, सो दिस इज़ एग्जाम्पल ऑफ अ कंपाउंड पैटर्न. और यहाँ पे कुछ बेनिफिट्स हैं: रीयूजेबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, सेपरेशन ऑफ कंसर्न, इंट्यूटिव API, इन्हेंस्ड कस्टमाइजेशन, कंसिस्टेंसी, लेस प्रॉप ड्रिलिंग, क्योंकि सारी चीज़ें एकदम सेग्रीगेटेड होती हैं. वी विल सी कैसे हम इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. नेक्स्ट, यू कैन ऑल्सो सी द डेफिनेशन ऑफ कंपाउंड पैटर्न फ्रॉम हेयर. ओके, सो कंपाउंड पैटर्न में बेसिकली हम कॉन्टेक्स्ट API का यूज़ करते हैं टू शेयर इंफॉर्मेशन बिटवीन सेवरल कंपोनेंट्स. सी, यहाँ पर हम कुछ इस तरह से अपने कोड को स्ट्रक्चर करते हैं. जो हमारा पेरेंट कंपोनेंट होता है उसे हम रैप करते हैं प्रोवाइडर में, और कुछ वैल्यू पास कर देते हैं. जो भी चिल्ड्रन होते हैं वो कॉन्टेक्स्ट का यूज़ करके इस वैल्यू को मैनिपुलेट करते हैं. ठीक है, लेट्स सी इफ़ वी फाइंड अ एग्जाम्पल हेयर, अदरवाइज विल क्रिएट टुडे. सो सी, यहाँ पे हमने फ्लाई आउट कंपोनेंट में टॉगल कंपोनेंट को डाल दिया है. अब ये टॉगल कंपोनेंट वाया कॉन्टेक्स्ट फ्लाई आउट का स्टेट वगैरह मैनेज करेगा. ओके, सी लाइक दिस. सो विल क्रिएट दिस पैटर्न, तब ये सारी चीज़ें ज़्यादा मेक सेंस करेंगी. आई विल ऐड दीज लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन, यू कैन चेक. लेट्स गो इनटू डिज़ाइन एंड सी कि हम कंपोनेंट्स कैसे बनाएंगे. ओके, लेट मी क्लोज ऑल दीज थिंग्स. सो हम बेसिकली क्या करेंगे, एक हमारा पॉपओवर पैटर्न, एक हमारा पॉपओवर पेरेंट कंपोनेंट रहेगा, और उसके 2 चिल्ड्रन कंपोनेंट रहेंगे, एक्शन और कंटेंट. और इन एक्शन और कंटेंट कंपोनेंट को हम पॉपओवर से बाइंड कर देंगे. लेट्स सी दिस इन एक्शन. ओके, सो डायरेक्टली लेट्स जंप इनटू आवर कोड. ओके, यहाँ पे हमारा लाइव सर्वर रनिंग है, और दिस इज़ आवर कोड. कोड का जो स्ट्रक्चर है, हमारे पास सिंपली एक ऐप कंपोनेंट है जिसमें हमने पॉपओवर कंपोनेंट को डायरेक्टली ऐड कर रखा है. और पॉपओवर कंपोनेंट में सिंपली हमारे पास एक डिव है, एक क्लास है, और एक पॉपओवर टेक्स्ट है जो हमें यहाँ UI पे दिख रहा है. ओके, सो व्हाट आई विल डू फर्स्ट, आई विल चेंज दिस पॉपओवर टेक्स्ट टू 1 so that we can see key changes are working fine. Yes, I am able to see 1 in the browser. So first thing we have to do, we have to create 2 components. So first we will create a action component जहाँ पे हम user से 2 चीज़ें receive करेंगे, label and node. label में user can choose to pass a string जो हम directly render कर देंगे. and for clarity what we can do, we can simply check अगर node आया है तो we will wrap this node inside a button. Okay, so that
यूज़र अगर अपना खुद का div सेक्शन या कोई कस्टम एलिमेंट पास करना चाहे तो ही कैन easily do that. Now we have to create another component called content, जहाँ पर यूज़र अपना खुद का कंटेंट भेजेगा. अब अगेन जो कंटेंट है वो हमें वाया प्रॉप नहीं आएगा, वो कंटेंट यूज़र चूज टू पास अस बाई चिल्ड्रन प्रॉप. तो हम डायरेक्टली उसको कुछ इस तरह से रेंडर कर सकते हैं. एंड सेम अप्रोच वी कैन फॉलो फॉर एक्शन ऑल्सो, बट हेयर वी हैव टू मैनेज फ्यू थिंग्स. हम यहाँ पे डायरेक्टली ऐसे रेंडर नहीं कर सकते क्योंकि सी एक्शन में यूज़र लेबल भी भेज सकता है, नोट भी भेज सकता है, और ही कैन चूज टू पास हिज कंटेंट वाया चिल्ड्रन प्रॉप. तो हमें ये चेक भी मैनेज करना पड़ेगा. अब ये चेक हमने यहाँ पे इस वजह से नहीं ऐड किया बिकॉज सी जो भी पॉप ओवर का कंटेंट होता है वो एक लॉन्ग JSX होता है, उसको प्रॉप से लेना फिजिबल नहीं है. अगर हम प्रॉप से लेंगे तो अगेन वी विल इंट्रोड्यूस द सेम प्रॉब्लम जो हम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं. वी हैव टू अवॉइड टेकिंग थिंग्स वाया प्रॉप. ओके, फर्स्ट थिंग. नाउ हमने ये दो कंपोनेंट्स तो बना दिए, बट हाउ कैन वी ग्लू इट विथ पॉप ओवर? वेल, इट्स वेरी इजी. वी नो in JavaScript functions are object, so I can do this popover.action equal to action, popover.content equal to content, and export default popover. But guess what, I think I already have exported it, so I don't have to export it. अब how can we use it? So let's go to our app.jsx. यहाँ पे सिंपली हमारे पास popover component है. Right now we are not sending anything. Let's send few things, but via children prop. So let me change the syntax. It will be like this now. Okay, and inside it we will first send popover.action. Okay, and यहाँ पे मैं simply लिख सकता हूँ click me. I don't have to even pass a prop label because see हमने children का check already add कर रखा है. and यहाँ पे popover.content, and यहाँ पे हम लिख सकते हैं hello there. Let's save it and let's fix this error. Let me add popover here. Let's refresh it. But again यहाँ पे तो मुझे अभी भी 1 दिख रहा है. Well, that's because कि हमने अपने popover component में 1 ऐड कर रखा है. Now how can I access this information in my popover JSX? Well, via children prop I can simply receive them in children and I can directly render them like this. See, a button and a popover content, as easy as that. यहाँ पे हमने एक बहुत ही छोटा कंपाउंड पैटर्न इम्प्लीमेंट कर लिया है. फर्स्ट थिंग डन. ओके, हमने यूज़र से एलिमेंट्स एक्सेप्ट कर लिए हैं और UI पे दिखा दिया है. नाउ सेकेंड थिंग, वी हैव टू शो दिस हेलो देयर व्हेन यूज़र क्लिक ऑन क्लिक मी. अब यहाँ पे हमें प्रोवाइडर कॉन्टेक्स्ट यूज़ करना पड़ेगा. ओके, सो वी विल रैप दिस पॉपओवर, जो हमारा पॉपओवर है इसके कंटेंट्स को हम प्रोवाइडर कॉन्टेक्स्ट में रैप करेंगे सो दैट वो इन्फॉर्मेशन मैं एक्शन और कंटेंट में गेट कर सकूं. ओके, सो फर्स्ट लेट्स क्रिएट आवर कॉन्टेक्स्ट. कॉन्स्ट पॉपओवर कॉन्टेक्स्ट इक्वल टू क्रिएट कॉन्टेक्स्ट. फर्स्ट लेट्स इंपोर्ट क्रिएट कॉन्टेक्स्ट, और हमें यूज़ कॉन्टेक्स्ट की भी ज़रूरत पड़ेगी तो हम उसे भी इंपोर्ट कर लेते हैं. सो हमारे पास पॉपओवर कॉन्टेक्स्ट आ चुका है. डिफ़ॉल्ट वैल्यू हम एक ऑब्जेक्ट भेज देते हैं. नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू रैप दिस इन अ पॉपओवर कॉन्टेक्स्ट डॉट प्रोवाइडर. as easy as that. Okay, and let's paste our code. Now in provider we have to pass a value. अब हमें डिसाइड करना है कि भाई हम क्या क्या वैल्यू देना चाहते हैं. सो सी हमें क्या क्या चाहिए. जो हमारा कंटेंट है वो विजिबल है या नहीं, दैट मीन्स ओपन और क्लोज की स्टेट चाहिए, और मुझे डायनामिकली इसमें क्लासेस ऐड करनी पड़ेंगी. तो वी ऑल्सो नीड रेफ. ओके, हमें रेफ भी पास करना पड़ेगा बिकॉज सी यहाँ पे हमें एलिमेंट की पोजीशनिंग को भी कंट्रोल करना पड़ेगा. ओनली एब्सोल्यूट पोजीशनिंग विल नॉट वर्क. विल सी इन सम टाइम कि क्यों एब्सोल्यूट पोजीशनिंग यहाँ पे काम नहीं करेगी. सो लेट्स डू वन थिंग, लेट्स क्रिएट आर स्टेट्स. सो सबसे पहले मैं यहाँ पे बनाता हूँ कॉन्स्ट इज ओपन एंड सेट इज ओपन एंड यूज स्टेट
this will be false, and I will create a function toggle popover set is open को not equal to is open मैं कर दूंगा. Okay, so this is pretty much straightforward. Now I also need ref const content ref use ref null. अब देखो मैं क्या करूँगा, मैं सिंपली वैल्यू में कंटेंट रेफ पास कर दूंगा और इज ओपन पास कर दूंगा एंड टॉगल पॉपओवर पास कर दूंगा. ठीक है, हमने तीन चीज़ें कॉन्टेक्स्ट में भेज दी हैं. कंटेंट रेफ इज ओपन एंड टॉगल पॉपओवर. लेट्स इंपोर्ट यूज रेफ ऑल्सो. ओके, नाउ लेट्स गेट इनसाइड आर एक्शन कॉम्पोनेंट, क्योंकि एक्शन कॉम्पोनेंट ही पॉपओवर को टॉगल करेगा. सो लेट्स यूज कॉन्टेक्स्ट पॉपओवर कॉन्टेक्स्ट टॉगल पॉपओवर. ईजिली हमने एक्सट्रैक्ट आउट कर लिया है. नाउ यू कैन ऐड सम चेक कि भाई कॉन्टेक्स्ट एग्जिस्ट करता है कि नहीं, बट दैट आई एम नॉट डूइंग इट. यू कैन डू इट लाइक से अगर हमने कॉन्टेक्स्ट को प्रोवाइडर में रैप नहीं किया है तो यू कैन थ्रो द एरर. आई कैन ईजिली यूज़ इट बिकॉज हमने किया हुआ है. तो अब हमें टॉगल प्रोवाइडर को करना क्या है, वेल हमें सिंपली ऑन क्लिक पे कॉल कर लेना है. दैट्स इट, एज ईजी एज दैट. ओके, अब हमारे पास तीन बटन्स हैं. ओके, तो हमें 3 बार कॉल इसे करना पड़ेगा. नाउ हम यहाँ पे कोड रिपीट कर रहे हैं. ईजी वे इज़ कि भाई मैं एक नॉर्मल वेरिएबल बना लूँ जिसमें JSX को एक ही बार लिखूँ सो दैट मुझे एक ही बटन बनानी पड़े. ओके, विल सी कि अगर हमारे पास टाइम रहेगा तो वी विल रिफैक्टर दिस कोड. मैं यहाँ पे टू डू ऐड कर देता हूँ सो दैट मैं भूलूँ नहीं. रिफैक्टर दिस. ओके, अब अगेन सेम काम हमें कंटेंट में करना पड़ेगा. कॉन्स्ट, अब यहाँ पे हमें क्या चाहिए, इज ओपन एंड कंटेंट रेफ एंड यूज कॉन्टेक्स्ट पॉपओवर कॉन्टेक्स्ट. ओके, नाउ व्हाट वी कैन डू, वी कैन सिंपली डू दिस. अगर इज ओपन नहीं है तो नल पास कर दो. लेट्स सी हाउ इजी इट इज़. हमने सिंपली एक पॉपओवर बना लिया. ठीक है, एटलीस्ट हमारे केस में तो ये काम कर रहा है, बट इट विल नॉट वर्क ऑन ईच केसेस बिकॉज सी पॉपओवर जो कंटेंट हमने यहाँ पे दिखाया है दिस माइट अफेक्ट अनदर एलिमेंट्स. सो फॉर एग्जांपल अगर मैं ऐप JSX में जाता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ हेलो देयर, तो हेलो देयर 2 है. लेट मी क्लिक ऑन क्लिक मी. अभी जब मैं क्लिक मी 2 पे क्लिक करूँ तो मेरा कंटेंट नीचे शिफ्ट हो रहा है. दिस शुड नॉट हैपन. जो मेरा पॉपओवर खुलता है वो दूसरे एलिमेंट को अफेक्ट नहीं करता है. ओके, बट यहाँ पे ये कर रहा है. सो वी हैव टू फिक्स दिस थिंग. हाउ कैन वी फिक्स दिस, वेल बेसिकली वी कैन हैव सम CSS. फर्स्ट थिंग दैट वी हैव टू डू, वी हैव टू मेक आर पॉपओवर रिलेटिव पोजिशनिंग. ओके, लाइक दिस. एंड पॉपओवर कंटेंट जो है उसे हम एब्सोल्यूट टॉप 0 लेफ्ट 0 कर देंगे. ठीक है, so we have added our CSS but we have to first import this as well because हमने import नहीं किया है. let's refresh and let's see अब मेरी पोजीशनिंग चेंज नहीं हो रही है बट हेलो देयर की जो पोजीशनिंग है वो थोड़ी ऑफ है. तो लेट्स फिक्स इट. हम क्या करते हैं कि टॉप से हम इसको मूव कर देते हैं 100%. लेट्स सी क्या होता है. एकदम बॉटम में आ चुका है. एंड लेफ्ट से भी हम इसे 100% मूव कर देते हैं. लेट्स सी कहाँ जाता है. ओके, सो इट इज़ गोइंग ऑफ द स्क्रीन, तो यहाँ पे हम इसे 0 ही रखते हैं. एंड लेट्स ऐड अ बैकग्राउंड कलर वाइट. नाइस. लेट्स ऐड सम बॉर्डर पैडिंग सो दैट ये थोड़ा अच्छा दिखे. एंड लेट्स ऐड सम कलर ब्लैक. मैं यहाँ पे कलर नेम्स यूज़ कर रहा हूँ. डोंट यूज़ कलर्स नेम, यू कैन यूज़ हेक्स. ओके, नाउ लेट मी ऐड सम हार्ड कोडेड वैल्यू. So this 70 pixel is somewhat looking good. Let me toggle it. So see, our basic popover is working fine. Okay. Now यहाँ पे हमने कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लिया है बट हमने सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं किया है. कैसी प्रॉब्लम, वेल व्हाट इफ़ मेरी जो ब्राउज़र है इसकी जो विंडो है अगर ये स्मॉल होती. सो दिस प्रॉब्लम आई एम टॉकिंग अबाउट. अभी मैं क्लिक मी पे क्लिक कर रहा हूँ. Where is my popover? Well, this is going beyond the screen. This is not what I want. अगर एलिमेंट विजिबल नहीं है तो इट शुड चेंज इट्स पोजिशन. भाई ये मुझे ऊपर दिखे. नाउ वी हैव टू राइट दिस लॉजिक. मैं बस एक साइड के लिए करूँगा, बाकी साइड के लिए यू कैन डू इट. ओके, सो व्हाट वी कैन डू, लेट मी मूव इट
अब यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, सी जब भी मैं पॉप ओवर को टॉगल करूँ हमें चलना पड़ेगा अपने कंटेंट में। ओके, यहाँ पे हमारे पास कंटेंट रेफ है, सो हमें सिंपली यहाँ पे रेफ असाइन करना पड़ेगा, कंटेंट रेफ। ठीक है, रेफ की बाइंडिंग हमने कर दी है। ये जो सारा लॉजिक है ये आएगा पॉप ओवर कंपोनेंट में जब मैं टॉगल कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं सिंपली इसको एक कॉन्स्ट में रखूँगा, कॉन्स्ट न्यू वैल्यू। ओके, और इस न्यू वैल्यू को यूज़ करूँगा। अब मैं यहाँ पे चेक करूँगा क्या मैं पॉप ओवर को ओपन करने जा रहा हूँ। अगर हाँ तो मैं जो कंटेंट है, ओके, उसका जो बाउंडिंग रेक्ट है, मतलब उसकी जो पोजीशनिंग है मैं वो फाइंड आउट करूँगा। ओके, लेट्स सी कि टॉप और लेफ्ट क्या आता है। ओके, लेट मी ओपन द कंसोल, लेट मी क्लिक हियर। कांट एक्सेस प्रॉपर्टी गेट बाउंडिंग रेक्ट कंटेंट रेफ इज नल। सो यहाँ पे ये नल है। वेल ये नल इसलिए है क्योंकि हमने क्या कर रखा है, हम तो कुछ रिटर्न ही नहीं कर रहे हैं। वेल हमको ये नहीं करना है। ओके, हम क्या कर सकते हैं, हम सिंपली यहाँ पे क्लास बना सकते हैं, क्लास नेम। ओके, हम क्या कर सकते हैं, अगर ये ओपन है तो कंटेंट, अदरवाइज कंटेंट हिडन। लेट्स यूज दिस क्लास नेम। ओके, नाउ वी नो कि हमने इसकी पोजीशनिंग फिक्स कर रखी है, सी। ओके, हम यहाँ पे सिंपली कर सकते हैं ओपेसिटी 0 एंड पॉइंटर इवेंट्स नन, सो दैट ये इंटरेक्टेबल भी ना रहे। ओके, नाउ लेट्स क्लिक ऑन इट। सी, अभी मुझे पोजीशनिंग मिल रही है 166 एंड 202। नाउ सी, अब यहाँ पे मैं जावास्क्रिप्ट लिख रहा हूँ तो आई कैन कम्प्लीटली गेट रिड ऑफ ऑल दी थिंग्स। ओके, मैं सारी चीज़ें जावास्क्रिप्ट से कर सकता हूँ कि भाई मैं पोजीशनिंग भी कैलकुलेट करूँ कि कहाँ दिखाना है कहाँ नहीं दिखाना है। बट जस्ट फॉर सेक ऑफ डिमॉन्स्ट्रेशन मैं वाया CSS और वाया जावास्क्रिप्ट कर रहा हूँ, सो दैट तुम्हें आइडिया लग जाए कि यस दिस इज़ अनदर अप्रोच, या चीज़ें इस तरह से भी काम करती हैं। यू कैन चूज़ टू हैव फुल्ली जावास्क्रिप्ट वे। ओके, सो अभी मुझे पोजीशनिंग यहाँ पे मिल रही है 166 एंड 202। लेट्स स्क्रॉल अप, टॉप लेफ्ट मिल रहा है मुझे। नाउ लेट्स ऐड हेयर विंडो डॉट इनर हाइट, इनर विड्थ। विड्थ से मेरा काम है नहीं, तो लेट मी रिमूव द विड्थ एंड ऑल्सो लेट्स रिमूव द लेफ्ट। लेट्स रिफ्रेश, लेट्स क्लिक ऑन बटन। कंटेंट का जो टॉप है वो है 166 और स्क्रीन की जो हाइट है वो है 178। यूजिंग दिस इंफॉर्मेशन आई कैन ईजिली चेक कंटेंट ओवरफ्लो हो रहा है या नहीं। कैसे? वेल 166 टॉप पोजीशन है, अगर मैं इसमें कंटेंट रेफ की हाइट प्लस कर दूं और उस हाइट को चेक कर लूं क्या वो हाइट की वैल्यू ग्रेटर है 178 से, अगर यस तो जाहिर सी बात है वो स्क्रीन पे नहीं है, मैं उसको बटन के टॉप पे मूव कर सकता हूँ। सो लेट्स सी हाउ कैन वी डू दैट। दिस गेट बाउंडिंग क्लाइंट रेक्ट ये मुझे हाइट भी देता है एलिमेंट की। ओके, तो आई कैन easily extract out the height here and I can create a const here, const content position top plus height, and I can check if content position is greater or equal to window dot inner height। अगर ऐसा होता है दैट मीन्स इट्स अ ओवरफ्लो। अब मुझे क्या करना है, मुझे कंटेंट पोजीशन जो है उसको चेंज करना है कंटेंट रेफ की। तो आई कैन डू समथिंग लाइक दिस, कंटेंट रेफ डॉट करेंट डॉट स्टाइल एब्सोल्यूट पोजीशन है, मुझे पता है ये। तो मैं यहाँ पे सिंपली क्या कर सकता हूँ, जो भी टॉप है माइनस कंटेंट पोजीशन। लेट्स चेक आवर CSS फर्स्ट। सो हमारे पास कंटेंट और कंटेंट हिडन क्लास है, बट इन CSS we have added the opacity to content itself, so we have to avoid it. Now let's see क्या होता है, let's refresh। see अब जो मेरा कंटेंट है वो मेरे बटन के ऊपर आ रहा है। ओके, सो एटलीस्ट यहाँ पर हमने अपनी पोजीशनिंग को एक हद तक फिक्स कर लिया है। लेट मी ऐड अ क्लास नेम हेयर, पॉप ओवर कंटेंट डॉट हिडन ओपेसिटी 0। लेट्स रिफ्रेश, अभी नहीं दिख रहा, अभी दिख रहा है, अभी नहीं दिख रहा, अभी दिख रहा है। सो यहाँ पे हमने एटलीस्ट ओवरफ्लो की पोजीशनिंग को मैनेज कर लिया है।
ओके, नाउ अगेन यू कैन चूज अ जावास्क्रिप्ट सॉल्यूशन जहाँ पे तुम इनिशियली में उसको कहीं पर भी मत रखो, एलिमेंट को डिस्प्ले नन वगैरह कर दो, वाया जावास्क्रिप्ट राइट पोजीशन कैलकुलेट करो कि तुमको उसे कहाँ रखना है, लेफ्ट में रखना है, राइट में, टॉप में, बॉटम में, बेस्ड ऑन दैट डिसाइड द पोजीशनिंग एंड प्लेस इट ओवर देयर। यहाँ पर हमने एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया है, बट यहाँ पे एक दूसरी प्रॉब्लम भी आ सकती है। वॉट इफ़ जो मेरा पॉप ओवर एलिमेंट है ये किसी एक ऐसे डिव के अंदर है जहाँ पे ओवरफ्लो हिडन है, इस केस में तो मेरा पॉप ओवर मुझे दिखेगा ही नहीं। सी, आई एम नॉट सीइंग माई पॉप ओवर। वेल, सो अब यहाँ पे एक अगेन नई प्रॉब्लम आती है। ठीक है, ये क्या प्रॉब्लम है, सी, इसको मैं अगेन डायग्राम के थ्रू तुमको बताता हूँ, बिकॉज दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम। और ये प्रॉब्लम जन्म जन्मांतर से है, जब से HTML जावास्क्रिप्ट आई है। क्यों पॉप ओवर की प्रॉब्लम पुरानी है, सी, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मेरे पास एक बॉडी है, ओके, एंड दिस इज़ अ डिव, एंड हमारे पास एक क्लोज बटन है, ओके, कॉर्नर में, और इस क्लोज बटन के क्लिक पे वी आर शोइंग अ ब्यूटीफुल पॉपअप लाइक दिस। ओके, नाउ ये जो ग्रीन वाला डिव है इसमें फॉर वॉट एवर रीज़न वी हैव एडेड ओवरफ्लो हिडन। अब जब मैंने ओवरफ्लो हिडन ऐड कर दिया है तो भाई ये तो हाइड हो जाएगा, ये नहीं दिखेगा। ओके, सो दिस इज़ अ प्रॉब्लम। अब ये प्रॉब्लम सबको आती है, ठीक है, एवरी जावास्क्रिप्ट डेवलपर फेसेस दिस प्रॉब्लम। इसी वजह से लोग खुद का सॉल्यूशन लिखने की बजाय दे यूज टू चूज़ अ लाइब्रेरी। और पॉपर के लिए कई सारी पॉपुलर लाइब्रेरीज़ हैं, अगर मैं कुछ के नाम बताऊं, एक है पॉपर, ठीक है, पॉपर JS। पर्सनली इसको मैंने बहुत यूज़ किया है अपने प्रोजेक्ट्स में। दिस इज़ अ वेरी गुड लाइब्रेरी जो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करती है, सी, प्रिवेंट ओवरफ्लो वगैरह ये। सो सी, दिस इज़ अ डेमो, ये रेफरेंस एलिमेंट है और ये इसके बाहर जा रहा है। अब ये कैसे करते हैं, वेल दिस इज़ वेरी ईजी, ठीक है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बेसिकली इंस्टेड ऑफ ओपनिंग दी कंटेंट इनसाइड द div दे ओपन इट इन बॉडी, टॉप लेयर पे ऐड करते हैं वो, ठीक है, एलिमेंट के अंदर नहीं ऐड करते, टॉप लेयर पे ऐड करते हैं। सो कैसे ऐड करते हैं, सी, हमने अभी क्या कर रखा है, हमने कंटेंट को कहाँ ऐड कर रखा है, पॉप ओवर के अंदर, राइट, हमने पॉप ओवर के अंदर ही डाल रखा है। वॉट इफ सम हाउ वी कैन चेंज इट्स पोजिशन टू एड इट इन बॉडी, ठीक है, कैसे कर सकते हैं, वेल इसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं रिएक्ट पोर्टल। ठीक है, लेट्स सी रिएक्ट पोर्टल कैसे काम करता है। हमें सिंपली क्रिएट पोर्टल फंक्शन को पोर्ट करना पड़ेगा फ्रॉम रिएक्ट, और ये हमसे दो चीज़ें लेता है। पहली चीज़ है JSX, सेकंड चीज़ है वो एलिमेंट जहाँ पे मैं इसको ऐड करना चाहता हूँ। लेट मी पास बॉडी एंड लेट्स सी कि क्या होता है। सी, मुझे यहाँ पे हेलो देयर दिख रहा है, ये एक रैंडम सी पोजीशन पे, ठीक है, रिफ्रेश करता हूँ, ये मुझे यहाँ पर दिख रहा है। अब कोई CSS वगैरह इस पर क्यों अप्लाई नहीं हुई, क्योंकि मैंने यहाँ पे पॉप ओवर के अंदर चेक कर रहा हूँ कि भाई कोई कंटेंट है कि नहीं। लेट मी रिमूव इट, ओके, सो दैट ये ग्लोबली ये क्लास लग जाए। सो अभी नहीं दिख रहा, क्लिक किया अभी दिख गया। सी, नाउ हमने ओवरफ्लो की प्रॉब्लम भी सॉल्व कर ली है। लेट मी रिफ्रेश, लेट मी क्लिक, सी, बट क्या ये सही पोजीशन पे आ रहा है, नो आई डोंट थिंक सो। सी, अब यहाँ पे हम इस पॉपओवर की जो पोजीशनिंग है वो ईजिली फिक्स कर सकते हैं। हमें पता है कि इसको हमें कहाँ दिखाना है। बाय डिफ़ॉल्ट सी, इसकी जो पोजीशनिंग है हम इस बटन के नीचे रखते हैं, ठीक है। एटलीस्ट हम इस प्रॉब्लम को तो फिक्स कर लें, उसके बाद का जो काम है वी कैन डू। ओके, सो फर्स्ट व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू रिमूव दिस लॉजिक, क्योंकि अब फ़िलहाल मुझे इस लॉजिक का काम नहीं है। अब मुझे क्या चाहिए, ये जो बटन है मुझे इसकी पोजीशनिंग फाइंड आउट करनी है। तो नाउ आई विल क्रिएट अनदर रेफ, कॉन्स्ट बटन रेफ इक्वल टू यूज रेफ, एंड आई विल पास दिस बटन रेफ इन कंटेंट रेफ, ठीक है। एंड व्हाट आई विल डू, आई विल एक्सट्रैक्ट इट आउट फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट एंड आई विल अटैच इट हेयर, बटन रेफ, सो दैट मुझे बटन की पोजीशनिंग पता चल जाए कहाँ है, और मैं सिर्फ बटन के ऊपर इसको ऐड कर दूंगा। इट्स वेरी ईजी। लेट्स
add the logic here. What I can do, so अब हमें पता है कि हमें कंटेंट को बटन के नीचे दिखाना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आई विल डू, आई विल फेच द पोजीशन ऑफ बटन रेफ कि ये बटन रेफ कहाँ पे है. अभी मैं इसको रीनेम कर देता हूँ बी टॉप बी लेफ्ट सो दैट नेमिंग कॉन्फ्लिक्ट ना हो, एंड बी हाइट. ओके, मेरे पास बटन का टॉप लेफ्ट और हाइट आ चुका है. नाउ वी हैव टू सिंपली यूज दीज थिंग्स टू सेट कंटेंट रेफ का टॉप एंड लेफ्ट. तो यहाँ पे सिंपली हम सेट कर सकते हैं बी टॉप प्लस बटन हाइट प्लस a offset of 10 pixel, and let's set the left position also, button left px. Let's refresh, click me and see मेरा जो पॉप ओवर है वो आ रहा है. हमने ओवरफ्लो की पोजीशन भी फिक्स कर दी है. नाउ यू कैन टेक इट टू नेक्स्ट लेवल. तुम यहाँ पे एडिशनल प्रॉप्स का सपोर्ट ऐड कर दो, लाइक से लेफ्ट राइट बॉटम टॉप यूज़र पोजीशन भेजे. बेस्ड ऑन दैट विथ जावास्क्रिप्ट यू कैन ओपन दिस पॉपअप और स्पेस चेक कर लो कि किस डायरेक्शन में स्पेस है, वहाँ पर इस पॉप ओवर को शो कर दो. जनरली किसी ना किसी डायरेक्शन में पॉप ओवर के लिए स्पेस होगा. ओके, सो ट्राई दीज थिंग्स आउट, एंड विद दीज थिंग्स यू कैन अगेन वर्क ऑन योर फ्रंट एंड स्किल्स. दिस विल हेल्प यू. अब जब भी मैं पॉप ओवर को ओपन करता हूँ, आई कैन सिंपली टेक फ्यू props from the parent component and I can easily call them. So for example, on open, and we can have a default value of a function so that अगर यूज़र यहाँ पे कुछ पास ना करे तो हमारी एप्लीकेशन क्रैश ना हो. एंड वॉट वी कैन डू, अगर न्यू वैल्यू होती है दैट मीन्स यूज़र वॉन्ट्स टू ओपन इट, वी कैन कॉल दी ऑन ओपन. सिमिलरली यू कैन हैव ऑन क्लोज जहाँ पे you can emit the closed value. Okay, so with the help of these things we can notify the app component whether to open it or close it. You can also have few things. You can simply pass open close status from app component. See, you can create your states here. Const is open, set is open, and you can pass it from here. Open is open. Okay, and inside the popover you can receive the prop. अब यहाँ पे तुम चेक कर सकते हो कि भाई अगर ओपन है तो यू कैन लीव द कंटेंट रेफ, अदरवाइज विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट यू कैन मेक इट इनविजिबल. सो you can try to add these support also. So with these things we have successfully implemented a popover using React.js. Now let's implement the same popover with the HTML popover API जो कि रिसेंटली ब्राउज़र्स में ऐड हुई है, और इसका जो सपोर्ट है वो बहुत ही वाइड है. लाइक ऑल लेटेस्ट ब्राउज़र्स सपोर्ट्स दिस popover API. Let's quickly see कि ये क्या चीज़ है. Okay, so for this let me remove everything that we have written so far. We want to start from a clean slate. Okay, let me add a message here, hello. Let's save it. So see, यहाँ पे मेरा hello message आ चुका है. Now धीरे धीरे ब्राउज़र्स में हमें एडिशनल चीज़ें मिलती जा रही हैं. पहले हमें डायलॉग एलिमेंट मिला. डायलॉग एलिमेंट उतना मैच्योर नहीं है, उसमें तुम्हें सारी चीज़ें खुद से ही करनी पड़ती हैं, मेजॉरिटी ऑफ चीज़ें. जो पॉपओवर एलिमेंट आया है अभी, उसमें हमें कुछ कुछ चीज़ें मिलती हैं. हमें सारी चीज़ें उसमें भी नहीं मिलती हैं, बट जो चीज़ें हमें चाहिए, लाइक से जो हमने कार्ट का एग्जांपल देखा था, जो हमने साइज चार्ट का एग्जांपल देखा था, वैसे पॉपओवर हम बना सकते हैं. टूल टिप्स, कॉन्टेक्स्ट मेन्यूज़, वैसे पॉपओवर हम अभी नहीं बना सकते हैं. ओके, विल सी कि हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, और क्या क्या चीज़ें पाइप लाइन में हैं. ओके, सो यहाँ पे मैं सिंपली इस हेलो मैसेज को रिमूव करता हूँ और यहाँ पर मैं एक डिव बनाता हूँ. ठीक है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ माई पॉपओवर कंटेंट एंड इन h1 टैग हे देयर हाउ आर यू. ओके, नाइस अ मैसेज जो मुझे यहाँ पे दिख गया. अब मैं चाहता हूँ भाई ये मेरे पॉपओवर का कंटेंट है, ये मैं पॉपओवर पे दिखाना चाहता हूँ. वी डोंट हैव टू राइट एनी जावास्क्रिप्ट. व्हाट वी कैन डू, वी कैन सिंपली ऐड अ एट्रीब्यूट हेयर पॉपओवर, दैट्स इट. उससे ये पॉपओवर बन जाएगा. अब वी कैन कंट्रोल इट कि भाई ये कैसे
शो हो, कैसे हाइड हो. सो फॉर दैट वी हैव टू ऐड अ आईडी हेयर, माई पॉप ओवर, एंड वी नीड अ बटन क्लिक मी टू शो पॉप ओवर. एंड अब मैं इस बटन को अटैच करना चाहता हूँ इस पॉप ओवर से, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा पॉप ओवर टारगेट माई पॉप ओवर. मैंने इस बटन को बाइंड कर दिया है इस पॉप ओवर से. बट सी, अभी मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो कुछ हो नहीं रहा. वेल, बिकॉज यहाँ पे दो इश्यूज हैं. सबसे पहला इशू, ये जो पॉप ओवर टारगेट है ये एक HTML एट्रीब्यूट है, यहाँ पे ये डैश नहीं आएगा. दिस इज़ फर्स्ट थिंग. सेकेंड थिंग, जो पॉप ओवर एट्रीब्यूट है यहाँ पे हमें एक वैल्यू पास करनी पड़ेगी जो कि है ऑटो. इस पॉप ओवर एट्रीब्यूट की दो पॉसिबल वैल्यूज़ हैं फॉर नाउ, ऑटो एंड मैनुअल. जब हम ऑटो करते हैं तो जो पॉप ओवर खुलता है उसे हम बैकग्राउंड क्लिक पे ईजिली बंद कर सकते हैं. सी, और स्केप की से भी ये बंद हो जाता है. हमें उसके लिए एडिशनल फंक्शनैलिटी नहीं लिखनी है. सी हाउ इजी इट इज़ टू इम्प्लीमेंट अ पॉप ओवर विद दिस API. अगर मैं चाहता हूँ कि इस पॉप ओवर के बैकड्रॉप में कोई कलर आए तो वी कैन ईजिली डू दैट. वी कैन सिंपली टारगेट दिस पॉप ओवर एट्रीब्यूट पॉप ओवर, एंड यहाँ पे हमें सूडो एलिमेंट मिलता है बैकड्रॉप, एंड यहाँ पे हम सिंपली बैकग्राउंड कलर दे सकते हैं. मैं 000 विथ ओपेसिटी 0.5 दे देता हूँ. सी, बैकग्राउंड का जो कलर है वो चेंज हो चुका है. जब क्लोज होगा तो अगेन ओरिजिनल कलर आ जाएगा. दिस इज़ हाउ इजी इट इज़ टू मैनेज दिस थिंग. ओके, अब हम एक क्विकली दूसरा एट्रीब्यूट देख लेते हैं जो कि है मैनुअल. जब हम मैनुअल कर देते हैं तो जो पॉप ओवर ओपन होता है वो ऑटोमेटिकली क्लोज नहीं होगा, स्केप की से भी क्लोज नहीं होगा. यहाँ पे हमें खुद से इस पॉप ओवर को क्लोज करना पड़ेगा. अब ये हम कैसे कर सकते हैं? वेल, हमें एक बटन बनानी पड़ेगी, बटन. अब यहाँ पे मुझे कोई जावास्क्रिप्ट नहीं लिखनी है, मुझे बस इस बटन को बाइंड करना है पॉप ओवर से. और यहाँ पर मुझे सिंपली एक और एट्रीब्यूट पास करना है, पॉप ओवर टारगेट एक्शन इक्वल टू हाइड. दैट्स इट. लेट्स रिफ्रेश, क्लिक हेयर, क्लोज पॉप ओवर, क्लोज. सी हाउ इजी इट इज़. तो ये पॉप ओवर API अभी रिसेंटली ऐड हुई है. यू गाइज कैन प्ले अराउंड इट, एंड देयर आर अदर सूडो क्लासेस जिसका यूज़ करके यू कैन ओपन दिस पॉप ओवर विथ सम एनिमेशन. लेट्स सी दिस इन एक्शन. सो दिस इज़ अ स्मॉल पीस ऑफ CSS that will make your pop over appear with animation. See, मैंने click me to show pop over पे किया एंड ये एक एनिमेशन के साथ आया. बट व्हेन यू क्लोज इट कोई एनिमेशन नहीं होगा, बिकॉज इन फायरफॉक्स राइट नाउ दिस एनिमेशन इज़ नॉट सपोर्टेड. बट इफ़ यू चेक इन क्रोम ये एनिमेशन के साथ आएगा और एनिमेशन के साथ जाएगा. ओके, अब ये हमने कैसे किया? वेल, हमने पॉप ओवर एलिमेंट को सेलेक्ट किया वाया एट्रीब्यूट सेलेक्टर. हमने बाय डिफ़ॉल्ट इसको ट्रांसलेट कर दिया -50 पिक्सल पे और ओपेसिटी 0 कर दी. अब पॉप ओवर की एक सूडो क्लास होती है पॉप ओवर ओपन. जब भी पॉप ओवर ओपन होगा वी विल ट्रांसलेट इट टू 0. ओके, एंड ओपेसिटी हम 1 कर देंगे. अगर मैं अभी के लिए इस स्टार्टिंग स्टाइल को हटा दूं, अभी मैं रन करूं तो सी मुझे कैसे दिखता है. ये मुझे डायरेक्टली दिख जा रहा है, कोई स्टार्टिंग एनिमेशन नहीं है. अब स्टार्टिंग एनिमेशन इसलिए नहीं है क्योंकि ट्रांजिशन को वर्क करने के लिए एक इनिशियल पोजीशन चाहिए. ओके, अब इनिशियल पोजीशन तो मेरे पॉप ओवर की कोई है ही नहीं, वो तो डॉम में है ही नहीं, इसकी इनिशियल पोजीशन कुछ नहीं है. इस प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए हमारे पास एक एडिशनल रूल है, स्टार्टिंग स्टाइल. स्टार्टिंग स्टाइल कुछ कुछ ब्राउज़र्स में सपोर्टेड है. बेसिकली ये क्या करता है, एलिमेंट्स की जो इनिशियल पोजीशन है वो सेट कर देता है. जब तुम्हारा एलिमेंट दिखने वाला होगा तो वो इस इनिशियल स्टाइल के साथ डॉम में ऐड होगा, सो दैट यू कैन अप्लाई ट्रांजिशन. इसका बस यही यूज़ केस है. ठीक है, यू कैन ट्राई टू हैव अनदर यूज केस बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट, बट आई जनरली यूज इट टू सेट एलिमेंट्स स्टार्टिंग पोजीशन जब मुझे ट्रांजिशन अप्लाई करना होता है. क्योंकि ट्रांजिशन तभी वर्क करता है जब तुम्हारे एलिमेंट की इनिशियल पोजीशन सेट होती है जिसको तुम ट्रांजिशन कराना चाहते हो. सो अभी अगर मैं सिंपली इस पर क्लिक करूं, इनिशियल पोजीशन मैं इसकी सेट कर देता हूं 20px. ओके, अब देखो होता क्या है, जैसे ही पॉप ओवर एलिमेंट आने की कोशिश करता है उसकी इनिशियल पोजीशन होती है
ट्रांसलेट बाई 20 px। 20 px से वो 0 पिक्सल में आता है, तो ये तुम्हें नीचे से ऊपर आता हुआ दिख रहा होगा। सी, नीचे से ऊपर 20 से 0 में आता है, और जब मैं हाइड करता हूँ तो 0 से माइनस में जाता है। ओके, सो दिस इज हाउ यू कैन कंट्रोल दी एनिमेशन ऑफ दिस पॉपओवर API। सो आई हैव फ्यू थिंग्स जो हम यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। पॉपओवर के दो एट्रीब्यूट्स हैं, ऑटो एंड मैनुअल। यू कैन गो थ्रू इट। बेसिकली ऑटो में यू कैन क्लोज इट ईजिली विद द एस्केप की, मैनुअल में तुम्हें खुद का क्लोज बटन बनाना पड़ता है, और यू कैन सिंपली अटैच एनी बटन विद द पॉपओवर बाय यूजिंग पॉपओवर टारगेट। ओके, एंड यू कैन ऑल्सो अटैच अ एक्शन जिसका यूज करके तुम पॉपर को हाइड, शो या फिर टॉगल करा सकते हो। ओके, दिस इज द लाइक से सिंपली डिस्क्रिप्शन, एंड यू कैन सिंपली एक्सेस इट वाया जावास्क्रिप्ट। जो चीज़ें तुम HTML से करते हो वो चीज़ें तुम जावास्क्रिप्ट से भी कर सकते हो। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट दैट। एंड देयर इज़ फ्यू इवेंट्स लाइक बिफोर टॉगल। अगर तुम टॉगल होने से पहले कोई एक्शन करना चाहते हो, दिस इज जावास्क्रिप्ट। ओके, यू हैव टू फाइंड द एलिमेंट एंड ऐड दिस इवेंट लिस्नर अगर तुम कुछ करवाना चाहते हो तो, और दीज आर द सूडो एलिमेंट्स एंड सूडो क्लासेस। आई थिंक विद दैट सेड वी हैव completed everything on popover.